नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कैपेसिटिव सेंसर के बारे में। कैपेसिटिव सेंसर क्या होता है? जो ये कैपेसिटिव सेंसर आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? एक बहुत ही ये जो है ये एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। और ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यह कम्पैक्ट कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो कि एनपीएन नॉर्मली ओपन, यहाँ पे दिख रहा है आपको, नॉर्मली ओपन इसका आउटपुट है। और ये एनपीएन सेंसर है, आउटपुट के साथ आता है। यह एक नॉन फ्लश, इसका जो माउंटिंग है, इसका जो बॉडी है नॉन फ्लश है। जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना था, पिछला वीडियो, फ्लश और नॉन फ्लश सेंसर के बारे में। तो ये जो सेंसर है ये नॉन फ्लश माउंट किया जाता है, ये वाला। और इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है, इसका ऑपरेटिंग रेंज यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे देखो, 10 to 30 वोल्ट डीसी, 10 to 35 वोल्ट डीसी। ये सेंसिंग रेंज उसका लगभग 25 mm है। 2 मीटर का केबल इसके साथ दिया है इन्होंने। 2 मीटर का पीवीसी केबल है, इसको हम 3 कोर पीवीसी केबल बोलेंगे। इसका सुरक्षा रेटिंग है IP67, मतलब पानी में डालो या धूल में डालो, किधर भी डालो इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का सेंसर रहता है। तो चलो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये एक पूरा कैपेसिटिव सेंसर है। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डायग्राम क्या बता रहा है। ये एक कैपेसिटिव सेंसर का ये है सिंबल है ये। तो यहाँ पे ब्राउन, ब्लैक और ब्लू। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कैपेसिटी, ये पीएनपी है या एनपी है, कैसे पता लगेगा कि, या जिसमें देखो लोड कहाँ पे कनेक्ट है। आपने सिर्फ क्या देखना है, लोड देखना है। अगर लोड यहाँ पे देखो पॉजिटिव के साथ एक टर्मिनल है, अगर एक टर्मिनल अगर पॉजिटिव के साथ रहेगा तो दूसरा जो टर्मिनल है वो किसके साथ रहेगा, नेगेटिव के साथ रहेगा। तो मतलब ये जो ब्लैक, मतलब ये जो आउटपुट वायर है अपना ब्लैक वाला, ये क्या है, आउटपुट का वायर है। और अगर इसका प्लस ऊपर कनेक्ट है तो नीचे क्या आएगा, आउटपुट नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव, अगर आउटपुट नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको एनपीएन सेंसर बोल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, उसका टाइप कैपेसिटिव, और इसको बोलेंगे एनपीएन सेंसर। एनपीएन सेंसर में भी दो टाइप रहता है, एनओ रहता है या एनसी रहता है। तो इसमें एनओ है ये। तो एनओ कैसे है कि हमने ये जो नंबर है, ये वाला, ये नंबर हमने इंटरनेट पे डाल के हमने मालूम किया कि ये एनओ है या एनसी, तो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये इसके इंटरनल जो कॉन्टेक्ट है एनओ है। तो जैसे इसके सामने कुछ कैपेसिटेंस का मटेरियल आ जाएगा, जैसे कि मेरा हैंड या क्लॉथ या कॉटन या पेपर कुछ भी आएगा, तो ये जैसे ही ऑन होगा लाइट इसका, ये देखो, ये लाइट ऑन हुआ। ये जैसे लाइट ऑन होगा तो ये जो आउटपुट का वायर है ना, इसमें नेगेटिव सप्लाई आएगा। जब ये ऑफ होगा लाइट तो इसके अंदर नेगेटिव सप्लाई नहीं रहेगा। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि ये क्या है, एनओ है या एनसी है। अगर आपको मालूम भी नहीं है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो इसका आउटपुट वायर। ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है ना, ये वाला, तो इसको आप चेक कर सकते हो, ये एनओ है या एनसी है, पीएनपी है या एनपीएन है, इसको आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये जो हिडन पॉइंट दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक हिडन पॉइंट दिख रहा है, इसको बस खोलना है ऐसा। यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू से क्या होगा, इसका सेंसिटिविटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसका जो सेंसिंग पॉइंट का जो रेंज रहता है ना, तो इसका रेंज को आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से घुमा के। छोटा स्मॉल स्क्रूड्राइवर चाहिए बस उसके लिए। तो अभी देखो, ये अभी यहाँ पे मेरा हाथ है, ये कहाँ कहाँ पे सेंस करता है। देखो, जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा ना, कोई भी रन दो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी रन दो, जैसे कि मेरा हाथ रन दो या कवर रन दो या ये केबल भी रन दो, पीवीसी मटेरियल या पेपर रन दो। ये देखो, अभी ये पेपर है, अभी यहाँ पर एक पेपर दिख रहा है ये। तो अभी देखो, ये पेपर को सेंस करेगा, देखो पेपर को भी सेंस कर रहा है। ठीक है, अभी ये कवर है, मोबाइल का कवर है, देखो इसको भी सेंस कर रहा है। हाथ को देखो, हाथ को भी सेंस कर रहा है। ठीक है, ये पेपर है, ये देखो, ये पेपर को भी सेंस कर रहा है।
अभी ये सिर्फ कितना 2 लेयर का पेपर है, देखो। हाँ, ये 2 लेयर का पेपर है, तो 2 लेयर का पेपर को सेंस नहीं कर रहा है। लेकिन अभी मैं इसको फोल्ड बनाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ाता हूँ इसका, ठीक है ना। अभी देखो, 1 फोल्ड किया, 2 फोल्ड किया, तो अब देखेंगे नहीं हो रहा है। हाँ देखो, अब हो गया। मतलब ये क्या है, कैपेसिटेंस को चेक करेगा। अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो ही वो सेंस करेगा। देखो अभी इसके अंदर ज़्यादा पेपर है, तो इसको सेंस करना चाहिए। देखो, इसको देखो, सेंस कर रहा है। तो मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा तो उसका सेंसिंग भी बढ़ेगा। देखो देखो, तो मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये काम करता है। जब भी कुछ मटेरियल उसके सामने आएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वो चेंज हो जाएगा, इंक्रीज होके यहाँ पे आपको आउटपुट देगा, आउटपुट में। तो ये ऐसा रहता है पीएनपी और एनपीएन। तो यहाँ पे इसका रेंज है 2 to 30 mm का इसका रेंज है। और ये इसका मॉडल नंबर है। ये ब्राउन वायर, ब्लैक वायर, ब्लू वायर। ब्राउन मतलब पॉजिटिव, ब्लू मतलब नेगेटिव, ये दोनों पावर सप्लाई है। और ब्लैक जो है आउटपुट है। तो इसके लोड जो है पॉजिटिव और आउटपुट के साथ है, मतलब ये जो है एनपीएन। अगर लोड नेगेटिव और आउटपुट के साथ रहेगा तो ये बनेगा पीएनपी। तो अभी ये क्या है, फिलहाल ये पीएनपी एनपीएन है, सॉरी। तो इसको हम एनपीएन सेंसर बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो ये ड्राइंग में, तो यहाँ पे लोड क्या किया है, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड लोड, तो इसको क्या बोलेंगे, एनपीएन। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये ब्लैक में आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये आउटपुट अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनपीएन सेंसर। अगर आउटपुट अपना पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंसर। मैंने पीएनपी और एनपीएन के बारे में एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो है ये पीएनपी सेंसर मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ये है पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई। अभी लोड कहाँ पे कनेक्ट है, नेगेटिव और आउटपुट के साथ। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव और आउटपुट के साथ। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव और आउटपुट के साथ। अगर यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट है एक टर्मिनल, तो दूसरा एंड कहाँ पे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव पे। तो फिर ये क्या होगा, ये आउटपुट जो है ये रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर आउटपुट पॉजिटिव तो इसको हम बोलेंगे पीएनपी। लेकिन अपना क्या है, ऐसा है कनेक्शन, तो हम इसको बोलेंगे एनपीएन सेंसर। तो दोस्तों, हम देखेंगे ये कैपेसिटिव सेंसर कैसे काम करता है, ठीक है। ये कैपेसिटिव सेंसर कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। ये कैपेसिटिव सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पास आने वाली वस्तुओं की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को चेक करेगा। जैसे कि पानी में डाल दो, या धातु, कोई भी धातु, मेटल का पार्ट रन दो या कुछ और रन दो, तो भी उसको। अभी देखो, ये मैं मेटल का पार्ट लेता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। अभी मेटल का पार्ट तो नहीं दिख रहा मेरे पास, लेकिन एक स्क्रू दिख रहा है, आयरन बोल्ट। तो ये देखो, इसको भी सेंस कर रहा है। तो मतलब क्या है, जैसे कि पानी में डाल दो तो भी सेंस करेगा, मेटल भी रहेगा तो भी सेंस करेगा, धातु प्लास्टिक भी रहेगा तो भी चलेगा, पेपर, कॉटन, टिश्यू पेपर, प्लास्टिक के पीवीसी, कोई भी बदलाव अगर उसको महसूस करेगा ये। जब कोई वस्तु सेंसर को सक्रिय सतह के पास आती है, मतलब सक्रिय डिस्टेंस बोले तो क्या, मतलब 25 mm, मतलब इतना, ठीक है ना। अगर उसके नज़दीक आएगा 25 mm तक, तो ये क्या करेगा, उसको सेंस करेगा। तो क्या होगा उससे, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। तो सेंसर सिग्नल जनरेट करता है। तो सेंसर क्या करेगा, सेंसर सिग्नल जनरेट करेगा और एनपीएन आउटपुट एक्टिव करता है। मतलब इसमें क्या आएगा, आपका आउटपुट एनपीएन आएगा, एक्टिव हो जाएगा वो। तो इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे कि लिक्विड लेवल डिटेक्शन करना है आपको, कोई अगर किसी टैंक का आपको लेवल चेक करना है, तो आपको इसको लेवल टैंक में भी आप ये सेंसर को लगा सकते हो। तो ये क्या है, पानी जैसे कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो भी ये आउटपुट इसका ऑन ऑफ हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे आउटपुट में आपको सप्लाई आ जाएगा 24 वोल्ट नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि काउंटिंग सेंसर, आपको इसको काउंटिंग में लगाओ, जैसे कि इसके सामने कुछ बॉटल जा रहा है ऐसा, तो ये काउंट भी करेगा। और कोई मशीन को ट्रिगर करना है तो भी ये काम करेगा। अभी इसका रेटिंग क्या है, IP67 रेटिंग। मतलब क्या, जैसे कि धूल, कितना भी धूल में रखो इसको, पाउडर में रखो या माटी में रखो, काम करेगा ये। जैसे कि पानी में डाल दो, पानी में डुबा के रखो, तो भी ये काम करेगा। मतलब IP67 में ना वो अच्छा काम करेगा। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं, हेवी इंडस्ट्रियल में हम इसको
यूज़ करते हैं। अभी जैसे अभी हमने देखो यहाँ पे पावर कनेक्ट किया तो एलईडी ऑन हुआ, मतलब ये आउटपुट का एलईडी है। ये क्या है, आउटपुट एलईडी ऑन हो जाएगा इसका। जैसे कि कोई वाटर प्लास्टिक सामने आएगा तो ये क्या होगा, ये ऑन होगा। सिर्फ कैपेसिटेंस, हाँ कैपेसिटिव मटेरियल कोई भी रन दो। अभी कुछ कुछ हम सेंसर का भी क्या है, अभी देखो जैसे कि अभी अपने पास ना सपोज पेपर रहता है तो पेपर को इंडक्टिव सेंसर सेंस नहीं करता है, लेकिन उसको सेंस कौन करेगा, ये कैपेसिटिव सेंसर सेंस करेगा। प्लास्टिक, इंडक्टिव सेंसर प्लास्टिक को सेंस नहीं करेगा, इंडक्टिव सेंसर सिर्फ मेटल के पार्ट को ही सेंस करेगा। लेकिन ये क्या है, ये कैपेसिटिव कोई भी रन दो उसको सेंस करेगा। दोस्तों आज हमने क्या जाना, कैपेसिटिव सेंसर के बारे में जरा कैपेसिटिव सेंसर के बारे में जाना, जो कि ये रेचनर मॉडल नंबर है इसका, रेचनर का मैक है और मॉडल नंबर क्या है KAS7035S। ये जो है कैपेसिटिव सेंसर है, इसके फीचर्स, काम करने का तरीका और उपयोग के बारे में हमने ये जान लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकना, शेयर करना और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो। ये बिल्कुल फ्री चैनल है तो ज़्यादा टेंशन मत लो, सब्सक्राइब करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो सब्सक्राइब कर लो, बिगर इधर उधर देखें।